मुझे मेरा रूम सीरियसली बहुत पसंद आया, मतलब कि मुझे बंक बेड चाहिए था और बिल्कुल वैसा ही मिल गया जैसे मुझको चाहिए था। और उसका जो कलर थीम था जो मेरे को चाहिए था उससे भी ज़्यादा अच्छा मिल गया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इतना अच्छा फर्निश किया है तो हमें एकदम इन्होंने आउटलुक चेंज करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रहने में। पहले हमारा क्लोज किचन था, इन्होंने आइडिया दिया ओपन किचन होना चाहिए और इतना अच्छा स्पेस इन्होंने बढ़ा दिया कि हमें इतना कंफर्टेबल लगता है किचन में काम करना। और बाकी इनका अपडोर ऊपर रूफ्स वगैरह की सेटिंग्स इन्होंने चेंज की और पूरा इंटीरियर इन्होंने फुली चेंज कर दिया हमारे घर का। लोग तो पहचान नहीं रहे हैं कि ये सेम एटीएस का फ्लैट है जो हमें हैंड ओवर हुआ था। थैंक यू सो मच ईशान भैया। माय प्लेजर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंटीरियर। लेट मी इंट्रोड्यूस माय वर्क। आज हम आए हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट में जो कि लोकेटेड है हमारा ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में। इसका साइज़ हमारा 1750 स्क्वायर फीट एरिया है और ये हमारा बेसिकली 3 बेडरूम एंड 3 वॉशरूम है हमारे इसके अंदर। और सोसाइटी है हमारी एटीएस प्रेस्टीन। सो मॉडर्न इंटीरियर टीम ने इसमें क्या क्या वर्क किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्रेंस। सो लेट्स हैव अ लुक। दिस इज़ अवर एंट्रेंस एरिया। यहाँ हमने एक शू रैक बनाया है। शू रैक के ऊपर हमने एक ग्रेनाइट यूज़ किया है इसके ऊपर। देन जो हमारा स्टील का डोर है, स्टील के डोर के बराबर में हमने पैनलिंग बनाई है। पैनलिंग पे हमने डिज़ाइनर लेमिनेट यूज़ करी है और इसके बोथ साइड हमने प्रोफाइल का डिज़ाइन इसके अंदर डाला है। स्टील के डोर में हमने सीएनसी जाली हमने इसके अंदर डाली है और 304 का हमने इसके अंदर ये शेड ग्रेड जो है 304 लिया है। सो देखते हैं हमारी मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया है। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज़ अवर ड्राइंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया। बेसिकली ये एरिया हमारा मर्ज हुआ है। सो हमने इसके अंदर टीवी पैनल हमने बनाया है, नीचे 3 ड्रॉर दिए हैं और एक साइड में डिस्प्ले यूनिट दे दिया है जो कि ट्रॉफीज़ एंड ऑल वो सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर एक पाइप था हमारा जो कि फायर वाला पाइप होता है। फायर के पाइप को हमने पीओपी से कवर अप करके उसके अंदर प्रोफाइल की लाइट्स का हमने इसमें प्रोविज़न किया हुआ है। देन इसके बराबर में आते हैं हमारा एक पार्टीशन हमने इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। सो पार्टीशन हमारा बेसिकली स्टील का पार्टीशन है जो कि पीवीडी कोटिंग इसमें रोज़ गोल्ड का हमने पार्टीशन रखा है। देन उसी के बराबर में हम देखेंगे 7 सीटर हमने इसके अंदर सोफे का सेटअप रखा है और उसके सेंटर में हमने एक सेंटर टेबल ली है। सेंटर टेबल के बराबर में 2 पफ़ी रखी हैं और पफ़ी के बराबर में हमने 2 अपना चेयर यूज़ करी हैं। देन उसके बैक साइड में अगर हम देखेंगे इसमें हमने मोल्डिंग का कोई पैटर्न हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, बट इसमें बैक साइड में हमने बड़ा यूनिक और बहुत ही अच्छा इसके अंदर हमने वॉलपेपर यूज़ किया है जो कि हमारे ड्राइंग एरिया को काफ़ी जो है लुक में बहुत अच्छा इसका जो है अट्रैक्टिव लुक आ रहा है हमारा। देन इसके ऊपर हमने एंटिक यूनिक हमने इसके अंदर जो है डिस्प्ले यूज़ करी है। शो पीस हमने इसमें यूज़ करा है। सो उसके बराबर में हम आते हैं तो हमने यहाँ पर ये बेसिकली हमारे कर्टन्स हैं। कर्टन्स हमारे बोथ साइड हमने इसमें रोड यूज़ करी हैं। सो कर्टन्स हमारे इसमें जाली वाले भी कर्टन्स हैं। वैसे भी हमारे जो है इसमें बहुत साइड हमारे कर्टन्स के बराबर में अगर हम देखेंगे तो हमने इसमें हमारा एसी के कटआउट्स इसमें यूज़ करे हुए हैं। तो दोनों साइडों में एक्चुअली एरिया बड़ा है तो हमने इसके अंदर 2 एसी हमने इसके अंदर यूज़ करी है। और सेंटर सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारा डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल हमने 6 सीटर यूज़ करी है और इस पर जो है ग्रेनाइट हमारा इस पर टॉप के ऊपर हमारा ग्रेनाइट यूज़ करा है। ये हमारा बेसिकली हमने बड़ा यूनिक ही एक बार यूनिट हमने इसमें एक क्रिएट किया हुआ है। बार यूनिट में हमने बैक साइड में अगर अपर हेड में हम देखते हैं तो इसमें हमने लिफ्ट अप वाले शटर लिए हैं। दैन इसका जो सेक्शन वाला स्पेस है उसमें हमने गिलास यूज़ करा है और हैंगिंग गिलास भी इसके अंदर हमने जो है एक एसेसरी आती है वो हमने इसके अंदर यूज़ करी है। इसके साइड में हमारे गिलास के शेल्फ जो होते हैं, शेल्फ के अंदर भी हमने लाइट इसमें यूज़ करी है। दैन बोतल के लिए जो भी स्पेस इनको रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें जो है
स्पेस हमने क्रिएट किया है। और यहाँ बोतल रखने के लिए एक शो पीस हमने एक क्रिएशन की है। सो उसके नीचे भी अगर हम देखेंगे तो हमने इसमें ड्रॉर भी हमने इसके अंदर 3 ड्रॉर नीचे भी दी हुई है। उसी के बराबर में जस्ट आते हैं तो हमारा एक क्रोकरी एरिया आता है। हमारा क्रोकरी एरिया के अंदर हमने 3 डोर वाली यूनिट एक हमने नीचे ली है, उसके ऊपर एक ओपन स्पेस दे दिया है। देन उसी के ऊपर हमारा एक डिस्प्ले, एक क्रोकरी रखने के लिए हमने स्पेस क्रिएट किया हुआ है। और बीच में हमने इसके अंदर गिलास भी हमने इसमें ये बेसिकली हमारा ब्राउन मिरर है, और ब्राउन मिरर में इसकी बेबलिंग वगैरह करके हमने इसको काफ़ी अच्छे से इसको क्रिएट किया हुआ है। देन उसके बराबर में आते हैं तो हमारा ये पूरे ग्लास प्रोफाइल डोर हमने इसके अंदर लगाए हैं। प्रोफाइल के साथ में हमने इसके अंदर ब्लैक ग्लास यूज़ किया हुआ है, और इंटरनल हमने वुडन लैमिनेट इसके अंदर यूज़ करी है। और गिलास में भी जो हमारे गिलास के शेल्फ हैं, शेल्फों में भी हमने इसमें लाइट, बैक साइड में हमारा लाइट का पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। उसी के जस्ट बराबर में आते हैं तो हायर की हमने एक रिफ्रीज़र का हमने स्पेस क्रिएट किया हुआ है। देन उसके ऊपर भी अपर हेड में भी हमने स्टोरेज इसमें जो है दिया हुआ है। देन अब आते हैं हम अपने ड्राइंग एरिया की, डाइनिंग एरिया की बेसिकली सीलिंग में। तो सीलिंग जो हमने इसमें बनाई है बड़े ही यूनिक हमने इसके अंदर डिज़ाइन रखा है। हमने डाइनिंग के जस्ट ऊपर ही हमने अपने एक मिरर का एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि बड़ा यूनिक है, और इसमें हमने वुडन की पैनलिंग करके तब हमने इसमें मिरर का पूरा प्रोविज़न दिया है। ब्राउन मिरर हमने इसमें यूज़ किया है। देन उसी के चारों साइड में अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल का हमने पूरा प्रॉपर प्रोविज़न इसके अंदर रखा है, और आउटर हमने इसका राफ्टर रखा है। देन उसी के जस्ट बराबर में आते हैं हमारा ड्राइंग एरिया जो कि इसके साथ मर्ज है। इसके अंदर हमने राफ्टर रखा है आउटर, और सेंटर में इसमें जो है फ़ैन के साइडों में भी हमने इसके अंदर एक सीलिंग का प्रोविज़न, मतलब इसमें अलग अलग हमारी प्रोफाइल लाइट, जो कि हमारी प्रोफाइल का जो रिफ्लेक्शन लाइट आती है उसका पूरा डिज़ाइन हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। और उस इन दोनों डिज़ाइन के बीच में हमारा जो राफ्टर आता है उसमें हमने अपना एक शैंडलियर लगाया है जो कि बड़ा यूनिक और बड़ा प्यारा इसका जो है इसका लुक आ रहा है इसका। सो दिस इज़ अ किचन स्पेस। किचन के अंदर मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया है, क्या स्पेसिफिकेशन इसमें रखी है, सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ हमने किचन वाले सेक्शन में 2 स्टेप में हमने इसका प्लेटफॉर्म लिया है। एक स्मॉल ब्रेकफास्ट काउंटर दिया है, 2 चेयर हमने इसमें हाई चेयर रखी है। देन उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल का हमने इसमें प्रोविज़न दिया है, और उसी के बैक में हमने पूरा प्रोफाइल, ये हमने लूवर्स इसके अंदर यूज़ करे हैं। देन उसके किचन के अंदर जैसे अंदर एंटर करते हैं तो जो ये पैनलिंग, जो एंट्रेंस वाला सेक्शन है, एंट्रेंस वाले सेक्शन के अंदर हमने इसमें पैनलिंग, हमने इसके अंदर वुडन पैनलिंग यूज़ करी है। और वुडन पैनलिंग में हमने वुडन फ्लोटेड लैमिनेट यूज़ करी है, और इसके अंदर हमने प्रोफाइल का डिज़ाइन भी इसके अंदर हमने क्रिएट किया है। देन इसी के जस्ट बराबर में ही हमारा एक ग्लास के शेल्फ वगैरह भी हमने इसमें शो पीस के लिए इसमें जो है यूज़ करें। एंड किचन में अगर हम आएंगे तो हमारा राइट साइड वाले सेक्शन के अंदर हमने ये काउंटर टॉप लगाया है। टाइल्स भी इसी के, जो हमारी कलर की थीम थी हमारी किचन की, उसी के मैचिंग की हमने टाइल्स ली है। देन अपर हेड में ये लिफ्ट अप वाले शटर हमने रखे हैं यहाँ, और इसके बोथ साइड हमने कैबिनेट्स लिए हैं। यहाँ हमने GTPD वाला सेक्शन लिया है, सिंक आ गया, RO इनबिल्ड वाला RO रखा है। अपर हेड में भी हमने इसमें स्टोरेज दिया है, और प्रोफाइल भी हमने इसके अंदर यूज़ करी है। देन इसके मेन पार्ट पे आते हैं जो हमारा चिमनी वाला सेक्शन है। चिमनी वाले एरिया के अंदर हमने चिमनी के बोथ साइड वाले सेक्शन में हमने क्या किया है कि हमने इसमें दोनों साइडों में हमने गिलास प्रोफाइल के डोर दिए हैं। ब्लैक कलर का गिलास हमने इसके अंदर यूज़ करा है, और ये बोथ साइड हमने ग्लासेस यूज़ करे हैं, और अपर हेड में स्टोरेज देके इसमें हमने प्रोफाइल लाइट डाली है। ये चिमनी आ गई है, चिमनी के नीचे हमने कटलरी, बास्केट्स वगैरह हमने इसके अंदर डाली हैं। देन ये ग्रेनाइट्स, टाइल्स, सारा इसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर सारी चीज़ें वो प्लान करी हैं। देन अगर हम देखेंगे इसकी सीलिंग का, तो सीलिंग के अंदर बेसिकली हमने एक अलग शेप में हमने थोड़ा इसको, किचन को बड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने बेसिकली स्ट्रेस सीलिंग हमने इसके अंदर यूज़ करी है, और राफ्टर आउटर हमने इसकी पैनल लाइट, हमने इसमें जो पैनल लाइट्स होती हैं वो हमने इसके अंदर यूज़ करी है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में हमने इसके साइड में पैनलिंग की है, और ग्लॉस लैमिनेट इसके अंदर हमने यूज़ करा है। तो डोर पे भी हमने सेमी लैमिनेट यूज़ करी। सो लेट्स हैव अ लुक। दिस इज अवर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के एरिया में हमने एंट्रेंस के जस्ट ऊपर 4 एरिया में हमने स्ट्रेस सीलिंग यूज़ करी है। उसके बहुत साइड हम
के एरिया में हमने वॉलपेपर यूज़ करा है। देन ये हमारा एलईडी पैनल है। एलईडी पैनल में हमने बैक वॉल पे हमने इसमें लूवर्स यूज़ करे हैं। उसी के जस्ट आगे हमने जो मार्बल पैटर्न वाली लैमिनेट हमने वो यूज़ करी है। इसके जस्ट नीचे हमारी 3 ड्रॉर का प्रोविज़न हमने इसके अंदर दिया है और उसके जस्ट नीचे भी हमने इसके अंदर लाइट यूज़ करी है। एंड उसी के जस्ट बराबर में हमने एक ओपन स्पेस, ओपन एरिया क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हम आइटम कुछ भी अपने एंटीक आइटम एंड बुक्स वगैरह हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर हर एक शेल्फ के अंदर हमने इसमें प्रोफाइल लाइट भी यूज़ करी है। एंड उसी के जस्ट बराबर में आता है हमारा एक वार्डरोब टाइप एक स्पेस हमने इसके अंदर प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है। ये आ जाते हैं हमारे कर्टन्स के ऊपर हमने एसी हैंग किया है। देन ये हमारा बेड आ जाता है। बेड हमारा किंग साइज हमने इसके अंदर बेड रखा है। बेड के बोथ साइड वाले एरिया के अंदर हमने ये लूवर्स हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं। एंड लूवर्स के जस्ट बराबर में हमने इसके बोथ साइड में एक ग्लास का भी हमने इसके अंदर पैटर्न यूज़ करा है। उसी के जस्ट बराबर में हमने उसी के साथ ही हमने प्रोफाइल लाइट का भी इसमें प्रोविज़न किया है। देन जो सेंटर पॉइंट है हमारा, सेंटर वाले एरिया के अंदर हमने इसके अंदर कुल्टिंग की है और कुल्टिंग के अंदर हमने इसमें रोज़ गोल्डन की हमने इसके अंदर टी यूज़ करी है। वो बेड की बोथ साइड वाले एरिया में साइड टेबल भी हमने इसके अंदर यूज़ करी हुई है। देन ये हमारी सीलिंग एरिया है, जो फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग में हमने आउटर राफ्टर किया हुआ है एंड राफ्टर के बाद में जो सेंटर पॉइंट है उसको भी हमने बड़े यूनिक डिज़ाइन के साथ में इसको यूज़ की हुई है पीओपी। देन ये हमारी मास्टर बेडरूम की वार्डरोब है। वार्डरोब हमारी, इसमें हमने ओपनेबल वाले डोर रखे हैं हमने इसके अंदर। एंड इसमें हमने 2 तरह का पैटर्न इसमें रखा है। ग्रे कलर में हमने फ्लोटेड लैमिनेट हमने इसके अंदर यूज़ करी है और ग्लोस लैमिनेट यूज़ करी है। इसमें हमने रोज़ गोल्ड की टी हमने इसके अंदर यूज़ करी हुई है। देन उसी के जस्ट बराबर में आते हैं हमारा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया में हमने ऊपर हमने ड्रेसिंग का जो यूनिट दिया हुआ है, जो यूनिट के जस्ट नीचे हमने ड्रॉर्स, हमने 2 ड्रॉर्स इसके अंदर यूज़ करी है और एक स्लाइडिंग हमने इसके अंदर वार्डरोब डिज़ाइन की है। एंड ये हमारा एक एंट्रेंस एरिया है, उसके अंदर हमारी प्रॉपर प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड जो हमारे ये लॉबी, बेसिकली जो हमारा जो वार्डरोब वाला एरिया है, वार्डरोब और ड्रेसिंग के अपर हेड में भी हमने प्रोफाइल लाइट हमने इसमें एल शेप में हमने ये भी यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट बेडरूम। इसमें हमने सेम पैटर्न रखा है, तो लेट्स हैव अ लुक। सो एंट्रेंस में सबसे पहले आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में हमने नीचे 2 ड्रॉर दिए हैं, ऊपर एक शेल्फ दिया है, उसके अंदर प्रोफाइल लाइट डाली है। उसी के जस्ट बराबर में कंबाइंड करके हमने स्टडी डाला है। स्टडी यूनिट में हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक स्पेस लैपी एंड लैपटॉप वगैरह के लिए खुद दिया है, प्लस उसके ऊपर हमने एक ओपन स्पेस रखा है और अपर हेड में स्टोरेज रखा है हमने इसमें। इसी के जस्ट बराबर में जो वॉल है हमारी, वॉल पे हमने कोई पेंट नहीं किया है। इस पर हमने प्रॉपर हमने वॉलपेपर हमने इसके अंदर यूज़ किया है। उसी के जस्ट बराबर में आता है हमारा कर्टन्स के ऊपर हमने एसी हमने इसके अंदर यूज़ किया है। देन उसी के जस्ट बराबर में आता है हमारा बेड, जो कि हमारा 6x6 का हमारा बेड है। बेड की बैक वॉल पे हमने अपना वॉलपेपर हमने इसके अंदर यूज़ किया है इस थीम के अकॉर्डिंग। जो हमारा डिज़ाइन हमने इसके अंदर यूज़ किया है, काफ़ी यूनिक हमने इसके अंदर डिज़ाइन रखा है। बेड की बोथ साइड में हमने साइड टेबल यूज़ करी है। एंड अगर ये आप देखेंगे, हमने इसकी बेड के जस्ट बैक अपर हेड में एल शेप में हमने एक पैलमेट यूज़ करा है, जिसके अंदर हमारी प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड इसी के ऊपर जस्ट हमारा जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के अंदर हमने इसके अंदर थोड़ा अलग न्यू पैटर्न रखा है, जो कि आउटर हमारा जो हमने इसके अंदर राफ्टर रखा है, राफ्टर के अंदर हमने इसमें कोई कॉब लाइट का प्रोविज़न नहीं दिया है। इसके अंदर हमने प्रॉपर प्रोफाइल से बंद इसको क्लोज किया हुआ है प्रॉपर। एंड जो हमारा सीलिंग राफ्टर के जो सेंटर का जो पॉइंट है, उसमें हमने अलग से पूरा प्रॉपर डिज़ाइन, एक अलग डिज़ाइन हमने इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। एंड अदर वॉल पे हमने वॉलपेपर इसके अंदर यूज़ करा है। एंड इसके जस्ट बराबर में अगर हम आते हैं, तो हमने यहाँ पर अपनी एक वार्डरोब एंड ड्रेसिंग यूनिट हमने इसके अंदर यूज़ करा है। ड्रेसिंग के बैक वॉल पे भी हमने अंदर इंटरनल हमारा इसके अंदर पूरा प्रॉपर स्टोरेज है। एंड नीचे 2 ड्रॉर हमने इसके अंदर यूज़ करी है और साइड में हमने प्रॉपर हमारा ये प्रॉपर स्लाइडिंग वाली वार्डरोब हमने रखी है। एंड ऊपर अपर हेड वाले वर्टिकल ओपनिंग वाले हमने इसके अंदर डोर रखे। कलर कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर वाइट और ब्लैक का हमने इसके अंदर थीम रखी है, जो कि मार्बल पैटर्न में होती है। और इसके अंदर हमने जो डिज़ाइन डाला है, 1 डोर के अंदर 4 स्ट्रिप्स हमने इसके अंदर स्टील लुक में रखी हैं।
ये आ जाता है हमारा किड्स रूम, इसमें हमने सेम पैटर्न रखे हैं। सो दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने इसमें क्या वर्क किया है। तो हमने कलर जो थीम रखी है वो हमने वाइट और स्काई ब्लू थीम रखी है। सो उसी के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा स्टडी एरिया। स्टडी जो यूनिट है हमारा, स्टडी यूनिट के अपर हेड में हमने स्टोरेज दिया है, 4 इसके अंदर हमने इसके अंदर डोर रखे हैं। दैन उसी के जस्ट नीचे हमने वॉल बैक साइड में वॉलपेपर इसमें यूज़ किया है, और उसी के नीचे हमने एक ड्रॉर दे दिए और एक डोर हमने इसके अंदर यूज़ किया है। उसी के जस्ट बराबर में हमारा कर्टन्स है, कर्टन्स के ऊपर हमने एसी हैंग किया हुआ है। दैन जो हमारी ये फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग हमने इसमें थोड़ा सा क्लाइंट की जो नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें फॉल सीलिंग का बड़ा यूनिक डिज़ाइन इसके अंदर हमने क्रिएट किया है। दैन जो ये वॉल है हमारी, वॉल में हमने यहाँ किसी भी वॉल पे पेंट हमने इसमें नहीं किया है, सारी वॉलों पे ओवरऑल वॉलपेपर हमने इसके अंदर लाइट और डार्क का यूज़ किया हुआ है। दैन ये हमारा मंदिर है, मंदिर के नीचे हमने 2 ड्रॉर हमने इसके अंदर यूज़ करी है और अपर हेड में हमने इसमें स्टोरेज ली है। एंड मंदिर के जस्ट बराबर में आते हैं ये हमारा एलईडी पैनल है। एलईडी पैनल में हमने एक ओपन स्पेस दिया है एंटीक आइटम्स के लिए एंड बुक्स वगैरह रखने के लिए हमने एक ओपन स्पेस दिया है। एंड उसी के जस्ट बराबर में हमारी नीचे 3 ड्रॉर दिए हैं हमने, और ड्रॉर के ऊपर हमने शेल्फ दिया है। शेल्फ के अंदर भी इसमें हमने प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड उसी के ऊपर हमने इसमें लूवर्स, हमने चारकोल लूवर्स हमने इसके अंदर यूज़ करे हैं। एंड जो हमारा एक टीवी का जो पैलमेट है, उसके बोथ साइड हमने प्रोफाइल लाइट का हमने इसके अंदर प्रोविज़न रखा है। एंड इसमें हमने गोल्डन, बेसिकली हमारी गोल्डन थीम में ही हमने प्रॉपर हम गए हैं, तो हमने इसमें जो ये गोल्डन स्ट्रिप हमने इसके अंदर यूज़ करी है। उसी के जस्ट बराबर में आते हैं हमारा ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग एरिया और वार्डरोब की हमने थीम प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग रखी है, गोल्डन शेप में ही हमने सारी चीज़ें हम लेके गए हैं। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग एरिया के नीचे हमने 2 ड्रॉर दिए हैं, ऊपर ओपन स्पेस दिया है। इसके चारों साइड में हमने प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड जो हमारा ये मिरर हमने इसमें लगाया है, ये हमारा प्रोफाइल डोर के साथ में हमने बेसिकली हमारी प्रोफाइल है, प्रोफाइल का डोर है, उसके अंदर हमने इसके अंदर मिरर यूज़ करा है। उसी के जस्ट बराबर में हमारी वार्डरोब है। वार्डरोब में हमने थोड़ा जो स्काई ब्लू कलर है हमारा, वो और वाइट कलर हमने इसके अंदर यूज़ करा है। एंड गोल्डन टच में ही हमने, गोल्डन लुक में ही हमने इसके अंदर हैंडल यूज़ करे हैं। उसी के अपर एंड में हमारे स्टोरेज दिया है। स्टोरेज के अपर में हमने क्या किया है, हमने इसमें प्रोफाइल लाइट का हमने इसके अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है। एंड जो हमारा वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम के डोर को भी हमने सेम कलर थीम के अकॉर्डिंग ही हमने इसमें डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। इसमें हमने गोल्डन टच में ही हमारी टी हमने इसके अंदर यूज़ करी। ये एंट्रेंस एरिया है, एंट्रेंस एरिया के अंदर हमने पैनलिंग करके और इसमें हमारा प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड ये हमारा बेसिकली हमारी जो वार्डरोब की जो साइड है, उसमें हमने टी का प्रोविज़न दिया हुआ है। हाय, आई एम शान मोहम्मद। आज हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मिस्टर विवेक जी एंड कविता मैम। सो सर बताएंगे कि सर ने हमें कैसे रीच आउट किया और सर को हमारा काम कैसा लगा। सर प्लीज़। फ्रैंकली मेरे को बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था किसी ने, हमारे क्लोज ने। उन्होंने, हम लोग एक्चुअली घर हमने नया लिया था, तो हम ढूंढ रहे थे किसी को जिससे हम पूरे घर का काम करवा सकें। तो हमारे क्लोज नेबर हैं, उन्होंने बोला कि शान जी काफ़ी अच्छा ये काम करते हैं। उन्होंने हमको उनका काम भी दिखाया, उनके घर में उन्होंने काम किया था। और फिर उसके बाद हम लोग शान जी से मिले, उन्होंने हमें कुछ अपने अच्छे फ्लैट दिखाए बनाए हुए, तब हमने इनको काम को स्टार्ट करवाया। पर फ्रैंकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं बेटर काम हमें इसके अंदर मिला। जो मतलब मेरे को भी था आइडिया कि इतना मैं घर अच्छा बना लूँगा, तो मुझे आइडिया नहीं था। बट शान भाई ने धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी दिखा के इसके अंदर पूरे आउटलुक को ही चेंज कर दिया। हमारा किचन, हमारा ड्राइंग रूम, मतलब ठीक है, बहुत मतलब इट्स रियली ब्राइट एंड ब्यूटीफुल व्हाट वी हैव सीन। हमारी इतनी क्रिएटिविटी उन्होंने जो दिखाई, हमें बहुत अच्छी लगी इसके अंदर जो है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम, आपके रिव्यूज़ क्या हैं और आपको हमारी जो हमने किचन के अंदर जो डिज़ाइनिंग करी है, जो प्लेसमेंट रखे हैं, वो आपको कैसे लगे प्लीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईशान भाई, आपने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारा ड्रीम हाउस हमें बना के दिया है। आई एम सो मच ग्रेटफुल, आप इतना सेटिस्फाइड कस्टमर आपने हमने बनाया है। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे घर का पूरा आउटलुक ही चेंज कर दिया है। हमारा जो सिंपल फ्लैट था उसको इतना ज़्यादा फ्लोरिश करा इन्होंने, इतना अच्छा फर्निश किया है, तो हमें एकदम इन्होंने आउटलुक चेंज करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रहने में। पहले हमारा क्लोज किचन था, इन्होंने आइडिया दिया ओपन किचन होना चाहिए,
और इतना अच्छा स्पेस इन्होंने बढ़ा दिया कि हमें इतना कंफर्टेबल लगता है किचन में काम करना। और बाकी इनका अपडोर ऊपर रूफ्स वगैरह की सेटिंग्स इन्होंने चेंज की और पूरा इंटीरियर इन्होंने फुली चेंज कर दिया हमारे घर का। लोग तो पहचान नहीं रहे हैं कि ये सेम ATS का फ्लैट है जो हमें हैंड ओवर हुआ था। थैंक यू सो मच शानवी। माय प्लेजर मैम। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।